नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, ट्रांसफर हुए शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का जो कार्य है तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से स्टार्ट जो है कर दिया गया है। कल तक यहाँ पर कंप्लीट सभी लोगों का विद्यालय आवंटन का जो लिस्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपके अपडेट भी जो है वो दे दिए जाएंगे, ताकि आप लोग यहाँ पर चेक जो है कर सकेंगे कि आप लोग को कौन सा विद्यालय आवंटित जो है किया गया है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी यहाँ पर कुछ ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटन का लिस्ट जारी किया गया है, लेकिन इसमें से भी कई सारे यहाँ पर जो टीचर हैं जिनके यहाँ पर शिकायतें हैं कि हम लोग यहाँ पर मनपसंद जगह पे ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो नहीं किया गया, यानी जो भी हम यहाँ पर विकल्प सिलेक्ट किए थे तो वहाँ पर हम लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो नहीं हुआ। उसके साथ यहाँ पर कई शिक्षकों का ये भी शिकायत है कि अभी वर्तमान में जितना दूरी पे हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग है यानी पदस्थापन है, तो उससे भी ज्यादा दूर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग विभाग की तरफ से जो है वो कर दिया गया। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अभी यहाँ पर कुछ ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटन का लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। जब यहाँ पर कल तक कंप्लीट यहाँ पर सभी लोगों का विद्यालय आवंटन का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो टीचर होंगे जिनका यहाँ पर शिकायत यही होगा कि हम लोग यहाँ पर मनपसंद जगह पे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया, और अभी वर्तमान में जितनी दूरी पे हम लोग का पोस्टिंग है तो उससे भी ज्यादा दूर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग जो है कर दिया गया। अब इस चीज को लेकर जो भी यहाँ पर टीचर हैं जिनका इस तरीके से समस्या है, तो आप लोग अभी से ही जो है मांग कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में जिस भी विद्यालय में हम पदस्थापित हैं तो उसी विद्यालय में हम लोग यहाँ पर जो है बने रहे, हम लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो न किया जाए। देखिए, इसको लेकर कुछ यहाँ पर आपके अपडेट हैं, और इसको लेकर जो आपके एमएलसी हैं वंशीधर ब्रिजवासी, तो उनके तरफ से भी आपके मांग जो है किए गए हैं कि जो भी यहाँ पर टीचर ट्रांसफर को लेकर जो यहाँ पर विकल्प सिलेक्ट किए थे तो उस विकल्प के आधार पर उन लोग यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ, यानी उन लोग यहाँ पर मनपसंद जगह पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया। तो ऐसे यहाँ पर जो भी टीचर हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद जो भी विद्यालय आवंटित किया गया है तो उस विद्यालय में योगदान को लेकर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो आपका बाध्यता रखा गया है तो उससे इस तरीके से जो भी टीचर हैं उनको यहाँ पर मुक्त जो है वो रखा जाए। यानी कहने का मतलब यही है कि अभी वर्तमान में वो लोग जिस भी विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उसी विद्यालय में वो लोग यहाँ पर जो है बने रहें। इसको लेकर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कुछ न कुछ यहाँ पर आपके निर्णय या फिर जो आपके विचार विमर्श हैं वो यहाँ पर आपके जो है करने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके टीचर इन्फो पॉइंट है तो इनके तरफ से भी आपके अपडेट जो है वो दिए गए हैं कि ट्रांसफर से असंतुष्ट जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं तो आप यहाँ पर कैंसिल भी जो है कर सकेंगे। इसके लिए विभाग की तरफ से जो आपका विचार वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है, तो विभाग की तरफ से कुछ न कुछ इस पर जो आपके निर्णय वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है लिए जाएंगे कि इस तरीके से जो भी टीचर हैं जिनके यहाँ पर सही तरीके से जो आपका ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका नहीं किया गया, तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या फिर से कोई आपका विकल्प आपका जो है वो निकाला जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर न हो यानी वर्तमान में जिस भी विद्यालय में पोस्टिंग है तो उसी विद्यालय में बने रहें, तो उसको लेकर क्या आपके जो है किए जाए? तो यहाँ पर देखिए कुछ आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करना काफी ज्यादा यहाँ पर आपका मुश्किल होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो आप लोग का विद्यालय आवंटन को लेकर जो आपका मार्गदर्शिका जारी किया गया था तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका बोला गया था कि जैसे यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद जो भी आप लोग को विद्यालय आवंटित किया जाता है तो उस विद्यालय में आपको यहाँ पर योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग यहाँ पर आपका जो है कंपलसरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 14वें वाले बिंदु पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला गया कि संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। मतलब ये आपका कंपलसरी जो है किया गया कि ट्रांसफर होने के बाद जो भी आप लोग को विद्यालय आवंटित किया जाता है तो उस विद्यालय में आपको योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग यहाँ पर कंपलसरी है, अनिवार्य है। और इसके ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आप आगे आपका दिया गया कि इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पे जो आपका ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका किया जा रहा है, और जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे इस कार्य को कराने के लिए वो लोग यहाँ पर सुनिश्चित जो है करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो आपका कंपलसरी किया गया है, मतलब इसमें कोई आपका कैंसिल वगैरह करने को लेकर, क्योंकि कैंसिल करने को लेकर तो पहले भी आपका मौका जो है वो दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर आपका बोला गया था कि ट्रांसफर होने के बाद यदि आप लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटित हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके नहीं दिए जाएंगे। आपको उस विद्यालय में जाकर योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग यहाँ पर आपका करना ही होगा। उसमें कुछ भी आपका जो भी समस्या हो या फिर कुछ भी है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं देखा जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो आगे 15वें वाले बिंदु पर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपके हिंट वगैरह जो है वो दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोला गया कि वैसे शिक्षक जो यहाँ पर स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं तो वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। यानी यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि जैसे आपका ट्रांसफर हो गया लेकिन आप यहाँ पर अपने ट्रांसफर से असंतुष्ट हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जो भी आप लोग को विद्यालय आवंटित किया गया तो उस विद्यालय में आपको योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके समक्ष आप यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है वो दे सकते हैं कि हम इस तरीके से ट्रांसफर वगैरह से असंतुष्ट हैं। तो इसमें देखिए कुछ लोग का यहाँ पर जो भी आवेदन होगा तो आपके आवेदन पर विचार जो है किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा यहाँ पर निर्णय लिए जाने को लेकर जिला शिक्षा
शिक्षा पदाधिकारी के पास यहाँ पर जो आपका पावर है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। लेकिन इसमें कंप्लीट यहाँ पर सभी लोगों के आवेदन पर यहाँ पर जो भी आपका मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा या फिर जो भी आप लोग का शिकायत होगा तो उसका यहाँ पर निस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों का इस तरीके से आपका करना स्टार्ट हो गया तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो आपका मामला होगा वो यहाँ पर आपका जो है उलझ जाएगा। इसमें यदि मान लीजिए कुछ यहाँ पर आपके आवेदन जाते हैं जिसमें यहाँ पर लगता है कि नहीं हकीकत में इस तरीके से समस्या है या फिर मतलब इनका यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह किए गए हैं, तो हो सकता है कि वैसे कंडीशन में कुछ ना कुछ यहाँ पर जो आपका निर्णय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए भले ही इस तरीके से आपका जो विद्यालय आवंटन को लेकर जो आपका मार्गदर्शिका है इसमें इस तरीके से दिया गया है, लेकिन यदि शिक्षा विभाग की तरफ से इस पे कोई आपका रास्ता निकाला जाता है तो निश्चित तौर पे इसको लेकर कुछ ना कुछ जो आपका रास्ता है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जा सकता है। अब इसमें कई लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर कई लोग का कहना ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टीचर है जो यहाँ पर अपने विद्यालय से ट्रांसफर को लेकर वो यहाँ पर आवेदन सबमिट किए और उनका यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे विद्यालय में यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, यानी विद्यालय आवंटन यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से आप जो है यहाँ पर आप लोग का आपका पहले पोस्टिंग था, यहाँ से जब ट्रांसफर के लिए आप यहाँ पर आवेदन सबमिट किए तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक शिक्षक की जो आपकी रिक्तियां हैं वो यहाँ पर आपकी हो गई। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर न हो, अभी वर्तमान में जिस भी विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उसी विद्यालय में हम यहाँ पर जो है बने रहें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पहले तो आपकी रिक्तियां हो गई थी क्योंकि आप ट्रांसफर को लेकर आवेदन जो है सबमिट कर दिए थे, और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हम अपना ट्रांसफर नहीं चाहेंगे, यानी आप भी इसी विद्यालय में रह गए। और जब यहाँ पर आपके विद्यालय में एक रिक्तियां आपकी देखी गई थी तो यहाँ पर दूसरे टीचर का जो ट्रांसफर है, जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका किया गया और वो टीचर आकर इस विद्यालय में योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग वो यहाँ पर जो है कर लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं इनकी संख्या ज्यादा हो गई और यहाँ पर आपका ट्रांसफर किया गया था इस विद्यालय में, आप यहाँ पर इस विद्यालय में नहीं गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जो शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर इस तरीके से कमी हुई और यहाँ से जो टीचर दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर किया गया तो इस तरीके से और यहाँ पर जो टीचर हैं उनकी यहाँ पर कमी हो गई। यानी इस तरीके से टोटल देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ आपके इस तरीके से विद्यालय होंगे जहाँ पर शिक्षकों की अधिकता हो जाएगी और कुछ यहाँ पर इस तरीके से विद्यालय होंगे जहाँ पर शिक्षकों की कमी हो जाएगी। तब तो यहाँ पर छात्र शिक्षक जो आपका अनुपात है उसमें तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपका समस्या हो जाएगा। तो देखिए इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के पास ऑप्शन है, यहाँ पर विकल्प है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है तो यहाँ पर जो आप लोग का इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन में जो ट्रांसफर पदस्थापन का जो आपका आदेश है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे वाले बिंदु पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आपका स्थानांतरण जिले के किसी अन्य विद्यालय में यहाँ पर आपका जो है किया जा सकता है। यानी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका विकल्प जो है वो दिया गया है कि कोई भी आपका विद्यालय जहाँ पर जिस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो यहाँ पर आपका गड़बड़ पाया जाता है, छात्र अधिक हो या फिर शिक्षक इस तरीके से जो है अधिक हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ट्रांसफर होगा उसी जिले के किसी अन्य दूसरे विद्यालय में यहाँ पर आपका जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा सकता है। तो देखिए यदि ऐसा आपका होगा तो इसके लिए भी तो शिक्षा विभाग के पास आपका रास्ता है। कोई आपका विद्यालय जिसमें यहाँ पर शिक्षकों की अधिकता है तो आपका उसी जिले में दूसरे विद्यालय में जो आपका ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका कर दिया जाएगा, और जहाँ पर शिक्षकों की जिस भी विद्यालय में कमी रहेगी तो वहाँ पर दूसरे विद्यालय से शिक्षकों का इस विद्यालय में यहाँ पर जो पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैनेज तो आपका हो जाएगा, लेकिन अभी ये ट्रांसफर वाले मामले में जिस तरीके से यहाँ पर आपका शिकायत आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो इसमें काफी ज्यादा आपका मामला जो है उलझ जाएगा। क्योंकि यदि सभी लोग इस तरीके से मतलब इस तरीके से मामला अधिक संख्या में यहाँ पर आपका आने लगा तो फिर यहाँ पर काफी ज्यादा जो आपका कंडीशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है खराब हो जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से इस पे आपका क्या जो है वो निर्णय लिया जाता है। तो देखिए अभी वर्तमान में आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए इसको लेकर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए अभी आप लोग को यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इंतजार के अलावा आपके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है। क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर कट बोला गया है कि आप पहले ही अपना आवेदन वापस ले लिए हैं तो आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, आप लोग का विद्यालय आवंटन नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर हो गया, विद्यालय आवंटन यहाँ पर आपका हो गया, तो आपको जो भी विद्यालय मिला है उस विद्यालय में जाकर आपको योगदान जो है वो करना होगा, मतलब स्कूल ज्वाइनिंग यहाँ पर आपका जो है कंपलसरी है। तो अभी आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए, क्योंकि कई लोग की तरफ से इस तरीके से आपका शिकायत किया जा रहा है। तो हो सकता है कि एक आध दो दिन में कुछ ना कुछ इसको लेकर जो आपका निर्णय वगैरह है वो यहाँ पर आपका लेने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो दिशा निर्देश या फिर जो भी इसके संदर्भ में जो आपका आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए कुछ भी इस पे आपका निर्णय जो है वो नहीं लिया जाता है तो नॉर्मल सी बात है आपको ज्वाइनिंग तो करना ही होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के अलावा कोई यहाँ पर आपका विकल्प नहीं है। तो देखिए आप ज्वाइनिंग करिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके पास आप यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर हमने आपको दिखाया था वहाँ पर साफ तौर पर बोला गया था कि आप यदि अपने ट्रांसफर से असंतुष्ट हैं तो आपके जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके पास आप यहाँ पर आवेदन जो है वो दे सकते हैं, और आपके आवेदन का जो निस्तार होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से जो है किया जाएगा। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के स्तर से कुछ भी आपका निर्णय जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी
यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास आप यहाँ पर मेल भी करिए कि हम लोग जिस तरीके से विकल्प सिलेक्ट किए थे और जिस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह को लेकर हमारा उम्मीद था, उस तरीके से यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया। तो मेल भी करिए। बाकी शिक्षा कोष एप्लीकेशन में आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन भी रहता है अपनी बात रखने को लेकर, तो वहाँ से भी आप अपनी बात रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी शिक्षा संघ वगैरह हो, जो भी यहाँ पर शिक्षक मतलब नेता वगैरह हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहाँ से शिक्षकों की बात यहाँ पर आपकी रखी जाती है, तो वहाँ पर भी आप अपना बात जो है वो रखिए। कमेंट आप अधिक से अधिक आप यहाँ पर करिए, ताकि यहाँ पर लगे कि नहीं थोड़े बहुत नहीं, यहाँ पर एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो टीचर हैं जिनका सही तरीके से जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द इस मामले पे कुछ न कुछ यहाँ पर जो आपका निर्णय है वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाए। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। अब इसको लेकर देखिए कब तक यहाँ पर निर्णय आपका जो है लिया जाता है। हालांकि ये आपका मामला मतलब अब आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी ज्यादा आपका मामला जो है उलझ चुका है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, शिक्षा विभाग के पास कोई यदि रास्ता होगा, यदि विभाग यहाँ पर चाहता है कि नहीं इस पे कुछ न कुछ आपका निर्णय लिया जाना चाहिए और कुछ न कुछ यहाँ पर आपका रास्ता निकालना जाना चाहिए, तो इसमें कोई आपका उस तरीके से बहुत ज्यादा आपका मुसीबत भी नहीं होगा। आराम से शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जा सकता है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आप फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।